हाय दोस्तों, मेरा नाम रजत है। आई हैव अबाउट 4 years of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। आई एम ऑल्सो अ मेंटर। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा न्यूटन स्कूल के बारे में बताऊंगा एंड देन विल जंप टू लर्निंग। Newton School is a platform which prepares you for a career in tech. It has courses designed for freshers, working professionals, and women with no technical background. Newton School first trains you for 6 months and helps you become amazing full stack developers. It also has a network of more than 300 great companies who hire from Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students are placed with some of the best companies in the country. And the best part is, Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything unless and until you are placed with a minimum 5 lakh CTC. And Launchpad is an initiative taken by Newton School for people who want to start coding from scratch and learn basics of different programming languages absolutely for free. This video will, will be available with Launchpad and Newton School, where you can practice quizzes and हाय दोस्तों, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हमने। वेरिएबल्स, फंक्शंस, डेटा टाइप्स, उनके बीच में कन्वर्जेंस। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल ब्रांचेस क्या होती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट दैट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स। होती क्या है कंडीशनल ब्रांचेस? कंडीशनल ब्रांचेस रिप्रेजेंट्स कि मेरे को एक कोई पर्टिकुलर काम करना है ओनली इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। अब मान लो बिग बास्केट को एनफोर्स करना है कि मिनिमम ऑर्डर 500 होना चाहिए तभी ऑर्डर प्लेस करना है, तो दे हैव टू राइट अ कंडीशन, राइट, कि अगर मिनिमम ऑर्डर 500 से ज्यादा है देन ओनली यू कैन प्लेस द ऑर्डर, अदरवाइज दैट ऑर्डर प्लेसमेंट will not be allowed. And I also remember, like while creating Gmail account, there used to be an age barrier कि आप अगर if you're not old enough then you can't really create an account. सो इट वाज लाइक कि आपको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो ही आप कुछ पर्टिकुलर काम कर सकते हो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। ऐसे टू अंडरस्टैंड कि कंडीशनल ब्रांचेस लिखते कैसे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंडीशंस क्या होती है, कंडीशंस को कैसे लिखते हैं। कंडीशंस आर एक्सप्रेशंस व्हिच रिटर्न अ बूलियन। फ्रॉम आवर डिस्कशन, प्रीवियस डिस्कशंस, वी we saw a few ways with which expressions can return boolean value. एक उसमें से कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर, वो सब एक्सप्रेशंस बूलियन रिटर्न करते थे। एक हमने देखा था कि कोई भी अगर वैल्यू को अगर मैं बूलियन फंक्शन के अंदर पास कर दूं, बेसिकली उसको टाइप कास्ट कर दूं, उसका टाइप कंपैरिजन कर दूं बूलियन में, दैट आल्सो इज समथिंग दैट्स गोइंग टू रिटर्न अ बूलियन। या सिर्फ बूलियन ही पास कर दूं, दैट विल आल्सो वर्क। सो कंडीशंस आर नथिंग बट एक्सप्रेशंस दैट रिटर्न अ बूलियन। किसी को भी मैं अगर बूलियन में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दैट विल फॉर्म अ कंडीशन फॉर मी, राइट। सो ये दो तरीके मेजर हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से, और वैल्यूज को बूलियन में कन्वर्ट करके इन दो तरीकों से हम लिख सकते हैं कंडीशंस। लेट्स डू सम हैंड्स ऑन दिस। हमने जैसे डिस्कस किया बिग बास्केट और जीमेल के एग्जांपल्स, उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। सो बिग बास्केट का एग्जांपल क्या था? मिनिमम ऑर्डर। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इज इक्वल टू 500 and let current order value is equal to 200. We can change it, but I'm just want to showcase कि कैसे conditions लिखी जा सकती हैं इसके लिए। कोई भी conditional statement लिखने का structure क्या है? We just say if keyword, if is a keyword, if keyword के अंदर एक parenthesis डाल दें, इस parenthesis के अंदर हम अपनी condition डालते हैं। Let me just put a placeholder right now, इसको अभी replace करेंगे। Condition, we open the brace, close the brace, and इसके बीच में statements डालते हैं, the ones that need to be executed if the condition is evaluated to true. That's the structure of if statement. Let's go over it quickly. If keyword लिखा, उसके अंदर उसको condition दी, if keyword को मैंने condition दी, and I gave it statements कि क्या क्या conditions
ट्रू होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। क्या क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है? इफ द कंडीशन इज ट्रू, आई गेव ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। सिंपल है। इसके अंदर अगर हमें बिग बास्केट का डालना है तो दैट विल बी कि करंट ऑर्डर वैल्यू if it is greater than minimum order value, then I am calling a function called place or order. I have not defined this function as of now, but potentially I can write anything, and यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, हाँ, console.log order placed. So this is how I write a very basic conditional statement. कंडीशनल ब्रांच एक तरीके से ब्रांच है कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपल। लेट्स ट्राई एंड डू द एग्जांपल फॉर जीमेल एज वेल। जीमेल के लिए मैं बात बोलता हूँ मिनिमम एज, मिनिमम सिमिलर है ना। आई वुड से लेट्स टेक अ पॉज एंड ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन, एंड देन you can resume the video to see how to write it. Okay, I hope you were able to write it. I'll just start writing it. Let minimum age is equal to 20. Let current age is equal to 21. If current age is greater than minimum age. Okay, I'm fine if the age is equal to minimum age as well. Okay. Then I will say that create account. Again, this is a method that I have not defined, and I'll just say you can create your account. All right, let's try to run it. फर्स्ट केस में मेरा कंडीशन का इवैल्यूएशन क्या आएगा? करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 500, फॉल्स आएगा। सो दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, यू वोंट से सी दिस स्टेटमेंट बी क्लॉग। इस केस में क्या होगा? करंट एज इज ग्रेटर इक्वल मिनिमम, इसके केस में ट्रू है तो दिस विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स दैट आर इनसाइड इट। मैंने कमेंट कर दिया बिकॉज दीज मेथड्स आर नॉट डिफाइंड। वी शुड सी यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। This was one way where we gave a comparison operator and gave it as a condition। if के अंदर मैंने condition को comparison operator से represent किया। अब second way is कि मैं इसको सीधा value या फिर कोई variable pass कर दूं if के अंदर, and JavaScript implicitly converts it to a Boolean value। implicit conversion क्या पढ़ा था हमने? JavaScript खुद से बिना बताए अगर convert कर देता है उसको किसी दूसरे type में, so that is implicit conversion। This is another situation where JavaScript is converting to Boolean value, even if we give it, let's say, integer, null, string, कुछ भी देते हैं उसको Boolean में convert कर देता है। Let's recall कि हम zero को, empty string को, null को, undefined को, not a number, इन सबको अगर हम Boolean में convert करते हैं even explicitly, तो it returns a false value। And in case it is something else, let's say one string के अंदर कुछ value है, and let's say what else, true obviously, तो ये जो values convert होने के बाद जो false होती है इनको falsy value बोलता है JavaScript, इनको truthy बोलता है, truthy values। तो अगर हम इसके अंदर ऐसा लिखेंगे 0, तो this condition will be resolved to false। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा that will not be executed। Let's see that। I am not executing। कुछ नहीं आउटपुट आना चाहिए मेरे पास। अब इसके अंदर मैं अगर 1 दे दूंगा तो वो ट्रू हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं अगर इसको स्ट्रिंग दे दूंगा तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा।
यहाँ पे आई एम पासिंग वैल्यूज, राइट? आई कैन असाइन अ वेरिएबल एंड वो पास कर सकता हूँ इसके अंदर एज अ कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक नल empty is equal to null. तो नल कन्वर्ट होके फॉल्स बनता है. मैं empty वैल्यू अगर इसके अंदर देता हूँ तो इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इट विल बी रिमूव्ड. ये हमारे पास दो तरीके थे जिससे हम कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं. हमने अभी तक सिर्फ इफ स्टेटमेंट देखी है जिसके अंदर अगर कुछ कंडीशन फाइंड चेक करते हैं हम, इस कंडीशन की और ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू चेक करते हैं, ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं. जावास्क्रिप्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस भी हैंडल करने के लिए फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है. जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अस एन एल्स एंड एल्स इफ ब्लॉक टू राइट सम मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस. तो क्या अभी तक हमने देखा कि एक कंडीशन चेक होती है, वो ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है. तो लेट्स सी दीज एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स ये कैसे काम करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक द बिग बास्केट वाला एग्जांपल जहां पे हमने मिनिमम ऑर्डर एनफोर्स करने की कोशिश की थी. व्हाट आर द थ्री सिचुएशंस, थ्री कंडीशंस दैट कैन हैपन कि जो करंट ऑर्डर वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑर्डर, करंट वैल्यू ऑर्डर इज इक्वल एंड करंट वैल्यू ऑर्डर इज लेस. ये तीन कंडीशन है. हमने एक ही कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि ग्रेटर है तो ही प्लेस करना है ऑर्डर, नहीं तो क्या करना है ऐसा बताने का कोई तरीका नहीं है ना हमारे पास. दैट इज व्हाट दिस एल्स इज फॉर. एल्स इज लाइक अ फॉल बैक ब्लॉक कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स आती है तो आपको क्या करना है. ये एक्सप्लिसिटली मैं जावास्क्रिप्ट को बता सकता हूँ. इफ यू से यहाँ पे हमने एल्स को कोई कंडीशन नहीं दिया, वी डिड नॉट गिव एल्स अ कंडीशन. क्यों? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है. इट्स लाइक अ फॉल बैक ब्लॉक. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स आई है देन इट विल फॉल इनटू दिस एल्स ब्लॉक. उसको कोई कंडीशन नहीं चाहिए, वो रन होगा. वो तभी रन होगा आपकी जो कंडीशन फॉल्स आएगी तभी रन होगा. अगर आपकी कंडीशन ट्रू आ गई है तो एल्स ब्लॉक रन नहीं होगा. लेट्स ट्राई इट आउट. यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑर्डर नॉट प्लेस्ड. राइट नाउ आवर कंडीशन इज फॉल्स, सो आई शुड गेट ऑर्डर नॉट प्लेस्ड. ठीक है, we got order is not placed. What did the JavaScript do? It executed this condition. ये condition false आई and it saw कि there is an else block defined for me. तो उसने else block को execute कर दिया. As simple as that. Let's take a closer look now. हम यहाँ पे देखें तो if statement में वो तभी जाएगा जब वो ग्रेटर हो मिनिमम वैल्यू से. इक्वल के केस में या लेस के केस में, दोनों के केस में else block में जा रहा है वो. What if I wanted to treat this equality वाला, अगर वो equal है उसको मैं अलग से treat करना चाहता था. I did not want to go into any of these branches. इसमें भी नहीं जाना, इसमें भी नहीं जाना, बट मुझे कुछ और करना है. What would I have done? कोई तरीका नहीं है ना. There is one way कि मैं if statement को फिर से लिख देता. If current value is equal to minimum order value, ऐसा करके लिख सकता था. क्योंकि equal होती तो, बट उसमें प्रॉब्लम हो जाता है. हाँ, क्योंकि इक्वल होता तो इसमें भी जाता एल्स वाले में एंड इसमें भी जाता, विच आई डोंट वांट. आई जस्ट वांटेड टू गो इनटू दिस ब्रांच. तो उसके लिए मेरे को जावास्क्रिप्ट ने एक एल्स इफ दिया है. एल्स इफ एक और कंडीशन देता है. सो इट्स लाइक कि मैं मल्टीपल कंडीशंस बता पा रहा हूँ एक ही फ्लो के लिए कि अगर वो वैल्यू ग्रेटर है तो मुझे ये करना है, अगर वो इक्वल है तो मुझे ये करना है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मुझे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है. ये कंडीशन ऑब्वियसली एल्स है कि मिनिमम ऑर्डर एंड रन स्टेटमेंट्स और इक्वालिटी. तो हाउ दिस विल वर्क इज, ये अगर ट्रू आया तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं आया तो ये चेक करेगा जावास्क्रिप्ट कि एल्स इफ स्टेटमेंट ट्रू है क्या. अगर ये भी ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ. यहाँ पर ये जो कंडीशंस है ओवरलैप नहीं कर रही है. या तो वो ग्रेटर है या इक्वल है या कुछ और ही है. कुछ और में वो लेस ही हो सकता है. ठीक है, एल्स में हम कंडीशन नहीं देते, कुछ और ही हो सकता है. तो माय क्वेश्चन इज कि अगर दो कंडीशंस ट्रू आती हैं तो व्हाट विल हैपन. लेट्स से कि ये इक्वल हो जाता है और ये भी इक्वल हो जाता है.
तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू है। तो अब क्या करेगा जावास्क्रिप्ट? Will JavaScript run all the statements that are true, or will it run just the which one of the statement will it run? So that is the question. I hope it's clear. Try it out, एक बार run करके देखो. Pause the video and just try it out. I hope you tried it out. एक बार हम भी try करके देख लेते हैं क्या होता है. So interesting enough, पहला statement execute हुआ, order placed वाला. ये execute नहीं हुआ, equal value वाला. So JavaScript will execute the first condition which is evaluated to true and exit this if else. ये पूरा का पूरा block एक जैसा ही है, एक ही है मतलब. So this whole thing is working together, अलग से नहीं चल रहा है. Else ये else इस if के साथ है और ये else if भी इस if के साथ है. All of them are together, अलग से run नहीं हो रहा है. So for this whole block, only one condition was found to be true and वो ही execute होगा. As soon as one condition is found to be true, इस block में से exit कर जाएगा. Else if will never be evaluated even. That's it, I think, on if and else if. I have a question for you. That question is something like कि दिन में अलग-अलग time periods होते हैं ना, morning, afternoon, evening, night. So you have to write an if else block कि जो भी अभी करंट आवर्स हो रहे हैं, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, यू कैन यूज द 24 आवर फॉर्मेट. अगर लेट्स से 1800 हो रहा है तो दैट इज समथिंग इवनिंग, राइट? तो बेस्ड ऑन वट एवर द आवर क्लॉक सेज एट दैट करंट टाइम, यू हैव टू आउटपुट कि अभी मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है या आफ्टरनून है. यू हैव टू राइट एन इफ एल्स ब्लॉक. If, else if and else, इन तीनों को यूज करके you have to write code, like see how the branching for that will look like. In the next video, we will do this question, we'll solve this question and also learn about ternary operators. Ternary operator भी इसी चीज के लिए काम आते हैं, conditionals लिखने के लिए. I hope you understood कि conditional branching क्या होती है and maybe got a sense कि why we use it. If you have any questions about this, please put those on the comments below. I really hope you were able to follow along with the video. Thank you so much for your time. Take care.